नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक शानदार सा प्रोनाउन जिसका नाम है दे। दोस्तों, दे का मतलब क्या होता है ये जानने से पहले समझ लो कि हम दे को पढ़ेंगे एज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है यार, बड़ा आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। प्रोनाउन जो होता है भाई, वो होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने का मतलब उसको दोबारा न बोलना पड़े, ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बॉय ऑन द रोड, कि भाई ये सड़क है और इस सड़क पर एक लड़का था। तो मैंने कहा देयर वॉज अ बॉय ऑन द रोड। ये अ बॉय फिलहाल हमारा वाला नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा ही वॉज सेलिंग बलून्स, वह गुब्बारे बेच रहा था। तो ये जो ही है ना, ये ही किसकी बात कर रहा है? इसी लड़के की। यानी मैं बोलता द बॉय, नाउन को फिर से बोलता, उसकी जगह सिर्फ ही बोलने से मेरा काम चल गया। सोचो अगर मैं ऐसा बोलता, मैंने एक लड़के को सड़क पे देखा, वह लड़का गुब्बारे बेच रहा था। इसकी जगह मैंने बोला मैंने एक लड़के को सड़क पे देखा, वह गुब्बारे बेच रहा था। लड़का नहीं बोलना पड़ा, यानी नाउन को, लड़के को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या निकला? प्रोनाउन। इसी तरीके से अ गर्ल सॉ हिम, एक लड़की ने उसे देखा। हिम का मतलब है द बॉय, तो हम बोलते अ गर्ल सॉ द बॉय। द बॉय की जगह हमने बोल दिया हिम। शी, यहाँ पे शी का मतलब क्या है? द गर्ल, तो हम बोलते द गर्ल, यानी दोबारा से गर्ल बोलते, उसकी जगह हमने सिर्फ शी बोल के काम चला लिया। शी बॉट, बॉट मतलब खरीदना, बाय की सेकेंड फॉर्म। शी बॉट सम बलून्स फ्रॉम हिम। हिम किसकी जगह आया? द बॉय की जगह। कुल मिला के यहाँ पर द बॉय और द गर्ल को रिपीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ही और शी ने आके जिम्मेदारी संभाल ली, जगह ले ली। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। अब हम जानेंगे कि द जो है, ये जो दे जो है, ये वर्ड THEY, दे, कैसे ये रोल प्ले करता है एज अ प्रोनाउन। ये किसको रिप्लेस करता है? जैसे ही ने एक लड़के को रिप्लेस किया, शी ने एक लड़की को रिप्लेस किया, दे किसको रिप्लेस करेगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम दे के बहुत सारे यूजेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि दे रिप्लेस करता है प्लूरल नाउन को। प्लूरल नाउन का मतलब बहुत ही सिंपल है, एक से ज़्यादा की जब हम बात कर रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लिविंग की या एक से ज़्यादा नॉन लिविंग की। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों की बात कर रहे हो, कोई पंगा नहीं है। जानवरों की बात कर रहे हो, कोई पंगा नहीं है। खाली बॉटल्स की बात कर रहे हो तो भी दे आएगा। मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहे हो तो भी दे आएगा। इतना ही नहीं, जेंडर का भी फ़र्क नहीं पड़ता, दे बड़ा इंक्लूसिव है। वो कहता है आन दो, एक से ज़्यादा है ना, मैं रिप्लेस करूँगा, तुम बस आने दो। जेंडर कुछ भी हो, लिविंग है, नॉन लिविंग है, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, अपन तो आएगा एच। ठीक है भाई, ऐसा बात है यहाँ पर दे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया, इन द पार्टी। देयर वर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन द पार्टी एंड दे एंजॉयड अ लॉट। तो ये दे का मतलब क्या है यहाँ पर? द 5 बॉयज एंड द 3 गर्ल्स। तो 5 लड़के और 3 लड़कियां थी, और उन 5 लड़कों और 3 लड़कियों ने बहुत मज़े किए पार्टी में, हमारी पार्टी में आए थे वो लोग। तो मैंने कहा दे का मतलब क्या है? दोनों को हमने गिन लिया, अलग अलग जेंडर हैं तो भी गिन लिया। अकेले बॉयज होते तो भी दे, अकेली गर्ल्स होती तो भी दे, मिक्सअप है, दोनों को हमने बात किया तो भी दे। ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने कहा आई टीच मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ तो मैंने बताया ही नहीं स्टूडेंट्स मेल है या फीमेल है, मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स कहा, पर घुमा फिरा के बात क्या है? एक से ज़्यादा है। और अगर एक से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोनाउन आया जी? दे ऑल एडमायर मी, वो सब मुझे एडमायर करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम रिलेटिव्स, बच्चे रिलेटिव से बड़ा भागते हैं। आपने देखा है आजकल जो बच्चे हैं वो बड़ा रिश्तेदारों से भागते हैं, क्यों? बिकॉज दे, तो यहाँ दे किसकी बात कर रहा है? रिलेटिव्स की। तो मैं लिख सकता था बिकॉज रिलेटिव्स, पर रिलेटिव्स दोबारा लिखता तो वो बहुत ही बोरिंग होता, रेपिटेशन हो जाता, बार बार रिपीट करना बेकार रहता है। इसलिए बिकॉज दे आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, तो हमारे रिश्तेदार नहीं करते, रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं बेइज्जती किसी की नहीं कर रहा, बट होता नहीं रिश्तेदार,
पहचाना कि नहीं, आप बोलते हो नहीं पहचाना। अरे कैसे पहचानोगे, पहली बार तो मिले हैं, पर आप दे से पहली और आखिरी बार नहीं मिल रहे हो, अभी और है। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, कि भाई नॉन लिविंग के केस में या जानवरों के केस में हम कैसे दे का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब बात करते हैं दे की आगे, कि भाई दे का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं। आई सॉ टू मंकीज। अब यहाँ नहीं पता ही मंकी या शी मंकी, फीमेल मेल हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमने 2 बंदरों को देखा, यानी एक से ज्यादा को देखा। सुबह वो आपस में लड़ रहे थे। द मंकीज वर फाइटिंग विद ईच अदर। पर द मंकीज बोलने की बजाय मैंने सिर्फ दे बोला, काम चल गया। यही है दे प्रोनाउन। इसी तरीके से आई हैव 50 नॉवेल्स। मेरे पास 50 नॉवेल्स है। जी हाँ, अपन बुक रीड करते हैं। दे आर रियली गुड। दे का मतलब है द नॉवेल्स आर रियली गुड। आई रेड दैम, सॉरी आई रीड दैम। मैं उन्हें पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ? दैम मतलब द नॉवेल्स। मैं उन नॉवेल्स को पढ़ता हूँ। आई रीड द नॉवेल्स। कब? ऑन संडेज। अरे 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 अरे, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने गलत लिखा है, संडे होना है। ऐसा नहीं है, संडेज बिल्कुल सही है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, 30 सेकंड का मेरा शॉर्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब बात करते हैं हम दे के सेकंड यूज की। दोस्तों दे का हमारा सेकंड यूज बड़ा आसान है, हलवा है जी, हलवा। क्या है? दे का मतलब कई बार निकलता है लोग। कौन से लोग? नॉर्मल लोग, हमसे जो पहले जा चुके हैं, जो अभी हैं। हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे तारक मेहता में कहते हैं ना, बागा बड़े सयाने कह गए हैं। जेठालाल कहता है बापूजी कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं वाला बात है। जैसे दे से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दे से मतलब क्या? लोग कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दे से इट इज हार्ड टू बी सक्सेसफुल। वो कहते हैं कामयाब होना मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं दे के सबसे मॉडर्न और हमारे इस वीडियो के आखिरी यूज की, यानी दे का यूज नंबर 3। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनली दे के बहुत ही ज्यादा मॉडर्न यूज की। जी हाँ, आपने शायद ही आज तक ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आपने ये तो सुना होगा कि अगर हमें मान लो किसी कॉमन नाउन का जेंडर नहीं पता, अगर हम बात कर रहे हैं भाई डॉक्टर की, हमने डॉक्टर तो लिख दिया, बट कौन है वो? मिस्टर सुनील है या मिसेस सुनीता है, हमें नहीं पता। डॉक्टर मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता। पेशेंट, हमें नहीं पता कि वो राहुल है या रवीना है। वी डोंट नो मेल और फीमेल। टीचर, स्टूडेंट। तो ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज करते हैं? ही। जेंडर नहीं पता तो ही। बट द प्रॉब्लम इज, जैसा कि हर बार होता है जब मैं भी बताता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लास में या लाइव क्लास में, तो लड़कियां बोल पड़ती हैं, सर ये क्या बात हुई, जेंडर नहीं पता तो लड़की क्यों नहीं मान रहे हो, आप लड़का ही क्यों मान के चल रहे हो। तो ये दुनिया भर में हुआ, और दुनिया भर में इस लैंग्वेज को बायस्ड लैंग्वेज बोला गया। और भी कुछ वर्ड्स हैं कि भाई ये वर्ड झुका हुआ है, कि भाई हम जेंडर नहीं पता तो फीमेल क्यों नहीं मान रहे, हम मेल ही क्यों मान रहे हैं। तो इसी कारण से जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ही नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ही स्लैश शी, ही और शी। या फिर एक नया तरीका है ये, एस ब्रैकेट में ही, यानी या तो शी बोल दो या इस ब्रैकेट को गायब कर दो। और कुछ केसेस में हम बोलते हैं दे या फिर देयर, देयर या फिर दे। अब वो केसेस कौन से हैं? वो केसेस हैं ये, जब हम यूज करते हैं एवरी, एनी, जो है उसका मतलब भी एनी ही है इस केस में। कभी जब अ पे वीडियो आएगी या आप हमारी ग्रामर की लाइव क्लास में आओगे तो आप इस बात को पढ़ोगे कि अ एनी ही होता है, ठीक है। अ का एक यूज एनी भी है। अब जैसे मैंने कहा एवरी स्टूडेंट मस्ट ओबे, हर स्टूडेंट को ओबे करना चाहिए उसके माँ बाप को। तो डायरेक्टली हिज बोलोगे तो वो कौन सा हो गया? ट्रेडिशनल तरीका। हर बोलोगे तो वो अजीब हो गया कि आपने कैसे मान लिया लड़की की ये बात हो रही है। हमने कहा हर बच्चे को, तो अब इस केस में आप कर सकते हो देयर। क्यों? क्योंकि एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब एक बच्चा नहीं होता, एवरी का मतलब होता है एक एक बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चों में से एक एक बच्चे को। तो एक एक ऑलरेडी प्लूरल में से ही सिंगुलर को आप ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल देयर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो हिज और हर या फिर देयर। ऑफकोर्स ये मॉडर्न इंग्लिश है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देयर पेरेंट्स, हर बच्चे को उसके माँ बाप की बात मानना चाहिए। हिज और हर या फिर देयर चल जाएगा।
इसी तरीके से मैंने कहा अगर किसी भी बच्चे को क्वेरी है, इफ एनी स्टूडेंट, या फिर मैं कह सकता हूं इफ अ स्टूडेंट हैज अ क्वेरी, कोई डाउट है, ये वही तरीका हो गया शी या फिर ही लिखने का, और इसको हम कह सकते हैं दे कैन कॉन्टेक्ट मी। पर ये इसी केस में होगा एवरी, ईच, ठीक है, एवरी, ईच, एनी, एटसेट्रा, एटसेट्रा में ईच भी आ गया। अब आप बोलोगे हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है, डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। ये मैंने कहा मॉडर्न तरीका है, स्पोकन में यूज़ होता है, वेबसाइट्स पे यूज़ होता है, किताबों में यूज़ होता है, मगर आपके बोर्ड में यूज़ होता है कि नहीं होता। यूट्यूब पे हो सकता है आप मुझे यूपी से देख रहे हो सकता है हमारे एमपी से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, बट आपके बोर्ड के हिसाब से, आपके स्कूल के हिसाब से क्या चलता है, ये आपको या तो टीचर से पूछना होगा या ऑन अ सेफ साइट ट्रेडिशनल तरीका ही फॉलो करना होगा। पर मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मॉडर्न तरीका पता चले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपनी स्टोरी बनाएं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।